हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमने टॉपिक लिया है वैदिक सभ्यता का पार्ट 2। पिछले वीडियो में हमने वैदिक सभ्यता का पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया था और इसके बारे में हम थोड़ा सा जाने उससे पहले आपसे एक बात ये कहनी थी कि आप वीडियो को या जो चैनल है आपका उसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो देखो, वैदिक सभ्यता पार्ट 2 हमने सामाजिक स्थिति, भौगोलिक विस्तार तो पढ़ लिया था और उसका परिचय, उद्भव पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे उसकी राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति के बारे में। तो देखो, जो ऋग्वैदिक काल था उसकी आपकी राजनीतिक स्थिति कि उस समय राजनीतिक स्थिति कैसी थी। देखो, राजनीतिक स्थिति के बारे में कबीलाई समाज व्यवस्था, कबीलाई समाज व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। कबीलाई समाज व्यवस्था क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। इस कबीला जो कबीला होता था उसका जो राजा होता था उसको गोप कहा जाता था। कई बार क्वेश्चन आता है, क्या कहा जाता था? गोप इसको कहा जाता था। जो आर्य हैं उनको पंच जन भी कहा जाता था। पंचजन क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसमें 5 कबीलों का क्या माना जाता है? अस्तित्व माना जाता है। 5 कबीलों का अस्तित्व आपके ऋग्वेद में मिलता है। 5 कबीले कौन कौन से हैं वो आप पहले देख लो। आपका अनु, द्रुह, पुरु, चौथा आपका है तुर्वस, 5वां आपका यदु। पंचजन आर्य को इसलिए कहा जाता था कि 5 कबीलों का अस्तित्व इसमें पाया जाता है, बताया जाता है ऋग्वेद के अकॉर्डिंग। पहला अनु, दूसरा द्रुह, तीसरा पुरु, चौथा तुर्वस और 5वां क्या है आपका? यदु। ये बात यहां तक हुई। अब देखो आगे, जो आर्य हैं उनकी जो छोटी इकाई जो ग्राम थी, क्या थी? ग्राम। पहले ग्राम में परिवार, छोटी इकाई थी वो थी आपकी परिवार। तो परिवार के जो मुखिया थे उसको कहा जाता था कुलप या गृहपति। कुलप या गृहपति। हमने ये पिछले वीडियो में देखा था कि जो परिवार का मुखिया है उसको कुलप या गृहपति कहा जाता था। उसके बाद जो ग्राम का मुखिया होता था, जो गांव का मुखिया, जो सरपंच, उसको कहते थे ग्रामणी। उसको क्या कहा जाता था? ग्रामणी कहा जाता था। किसको? ग्राम के मुखिया को। और अनेक ग्राम मिलकर एक विश्व का निर्माण करते थे। जैसे हमारी पंचायत होती है, जो जिला होता है, उस प्रकार अनेक ग्राम मिलकर क्या बनाते थे? मिलकर विश्व बनाते थे। जैसे हमारे पंचायत जिला नहीं होता कि जिला वगैरह, उस प्रकार बनाते थे। जिसका जो मुखिया होता था इस विश्व का, उसको बोलते थे विश्वपति। क्या बोलते थे उसको? विश्वपति। किसके? जो अनेक ग्राम मिलकर एक विश्व का निर्माण करते थे और वो विश्व का जो मुखिया था उसको बोलते थे विश्वपति। ये आप ध्यान रखें। और जो विश्व है, विश्व मिलकर किसका निर्माण करते थे? जन का निर्माण। जन का निर्माण। जिसका मुखिया होता था जनपति। जिसका मुखिया कौन होता था? आपका जनपति होता था। और ये क्या था? एक कबीलाई संगठन था। एक क्या था? कबीलाई
संगठन। ये एक कबीलाई संगठन था। क्या? जन। अब देखो आप, ये जो आपका क्रम चला, जैसे हमारे ग्राम, पंचायत, तहसील और जो आपका जिला, राज्य और देश, उसी प्रकार पहले क्या था आपका, देखो शुरू से कर लेते हैं। तो पहले आ जाता आपका ग्राम, या जो ग्रामणी है वो। फिर आता है आपका, नहीं सॉरी, पहले कुलप, ग्रामणी, आपका विस्पति, जनपति और राजा। ये क्या था? इसका क्रम था। और जो आर्यों की जो प्रशासनिक इकाइयां थी, आर्यों की प्रशासनिक इकाइयां, वो 5 भागों में क्या थी? विभाजित थी। इकाइयां 5 भागों में, विभाजित थी। पहला आपका कुल, ग्राम, विश्व, जन और आपका राष्ट्र। कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। और ये आपका कुलप, ग्रामणी, विस्पति, जनपति और राजा। इसका पुरोहित, यहाँ पे क्या हो सकता था? आपका पुरोहित भी होता था। तो ये थी आपकी प्रशासनिक इकाइयां। और सभा और समिति, सभा और समिति, राजा की जो आपकी न्यायिक समितियां थी, राजा की समितियां होती थी। सभा और समिति, ये जो समिति थी इसमें जनता का प्रतिनिधित्व होते थे। जनता के प्रतिनिधि, जनता के क्या होते थे? प्रतिनिधि। सभा और समिति, इस समिति में क्या होते थे? जनता के प्रतिनिधि। एक विदत नाम की सभा और होती थी, विदत नाम की समिति और होती थी। विदत नाम की एक समिति होती थी। और इस विदत जो समिति है यह प्राचीन समिति थी, प्राचीन समिति थी। और राजा के विशेष समिति हुआ करती थी। कौन सी? विदत। एक चीज और, बलि नामक एक कर हुआ करता था। कर, जिसे टैक्स बोलते हैं, टैक्स। बलि नामक एक क्या होता था? कर होता था। किस समय? वैदिक सभ्यता, ऋग्वैदिक काल के समय। और राजा के लिए पराबैथा, यानी नगरों पर विजय पाने वाला, राजा के लिए पराबैथा नामक एक शब्द का प्रयोग हुआ, जिसका अर्थ होता है नगरों पर विजय पाने वाला। तो इसमें हमने जो वैदिक सभ्यता है उसकी राजनीतिक स्थिति के बारे में समझा। अब बढ़ते हम उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में। जो ऋग्वेद काल है उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में जानते हैं। आर्थिक स्थिति, जो आपका पशुपालन है, पशुपालन, वो था प्राथमिक पेशा। तो जो आर्य थे उनका जो प्राथमिक पेशा था वो था पशुपालन। और जो आपका कृषि था वो था आपका द्वितीय पेशा, समझे? प्राथमिक पेशा था पशुपालन और द्वितीय पेशा था उनका कृषि। पहले नंबर पे कौन सा आता था उनके लिए? पशुपालन आता था। कल भी पढ़ा था हमने, सबसे पवित्र पशु
आर्य गाय को मानते थे। किसको? गाय को। गाय को अष्टावर्णी भी कहा उन्होंने। क्या कहा? अष्टावर्णी। गा के लिए एक शब्द प्रयोग होता है अगन्य। इसका मतलब होता है आपका न मारे जाने योग्य पशु, जिसको मारा ना जाए ऐसा पशु अगन्य। किसके लिए? गा के लिए। और उसे क्या माना? पवित्र माना। उपयोगी पशु की बात करें, सबसे उपयोगी पशु तो वो था आपका घोड़ा। क्या था? घोड़ा था। पशुओं की चोरी के लिए क्या था? पणी नामक व्यापारी थे। जो पशुओं की चोरी के लिए कुख्यात थे उस समय पणी नामक व्यापारी। ये पणी क्या थे? एक व्यापारी का एक गुट था, एक वर्ग था। ऋग्वेद के जो चतुर्थ मंडल है, चौथा मंडल है आपका, उसमें कृषि संबंधी कार्यों का क्या किया गया है? वर्णन। जो ऋग्वेद का चौथा मंडल है आपका, उसमें कृषि संबंधित कार्यों का वर्णन किया गया है। अब देखो, उसमें जो कृषि संबंधी 3 शब्द प्रयोग किए जाते थे। कृषि संबंधी जो 3 शब्द हैं उनके महत्व को समझते हैं। 3 शब्द कौन कौन से? उर्दर, धान्य और संपत्ति। संपत्ति आप समझते हो, धन दौलत। धान्य का मतलब होता था अनाज, और उर्दर का मतलब होता था जो आपका अनाज मापक बर्तन, आज आप नहीं देखते हो क्या 1 लीटर 2 लीटर के जो आपके जार वगैरह होते हैं, उस प्रकार क्या था? अनाज मापक एक बर्तन था। धान्य बोलते हैं अनाज को, संपत्ति आप जानते हो। कृषि संबंधी। निष्क शब्द का प्रयोग हुआ है। निष्क शब्द वादा सोने या आभूषण के टुकड़े के लिए। आभूषण के टुकड़े के लिए क्या शब्द? निष्क शब्द। अब देखो, जो सोना आपका धातु है उसके लिए शब्द प्रयोग हुआ था हिरण्य। कौन सा? हिरण्य शब्द। अयस नामक शब्द का उपयोग कांस्य या तांबे के रूप में पहचान की गई। कांस्य या तांबे के रूप में पहचान की गई। किसकी? अयस की। एक होता है अन्नस, वो था आपका बैलगाड़ी के लिए। वो शब्द किसके लिए था? बैलगाड़ी के लिए। और इस सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे से परिचित नहीं थे। और एक नाम आता है सीता। ये आपका इम्पोर्टेंट, आपका जो गुप्त वगैरह है, मुगल काल है, उसमें ये नाम आपके लिए एक हेल्प करेगा। कैसे? यहाँ पे सीता वो होता है आपके जो हल की बनी नली होती है, हल की बनी नलियाँ। जो खेत में आप जब फसल वगैरह बोते हो तो जो हल के द्वारा जो नलियाँ बनी होती हैं उसको क्या बोलते हैं? हम सीता। आगे हम जो गुप्त काल वगैरह हैं, आपके मौर्य हैं, आपका गुप्त और मौर्य वंश हैं, उसमें सीता अध्यक्ष का नाम सुनेंगे। सीता अध्यक्ष जो आपके कृषि संबंधित कार्यों के लिए उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। वो आगे हम जो मौर्य वगैरह गुप्त वंश पढ़ेंगे उसमें इसको समझेंगे। सीता हल की बनी नालियों के लिए। तो चलो, हमने आर्थिक स्थिति देखा। अब इसके जो आपकी धार्मिक स्थिति है ऋग्वेद काल की, उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो, धार्मिक स्थिति के बारे में ऋग्वेद की जो धार्मिक स्थिति थी उसके बारे में हमें आर्यों की और जो वैदिक सभ्यता उसके बारे में पता चलता है। तो देखो,
कर्मकांड। जो कर्मकांड है उसका उद्देश्य केवल भौतिक सुख प्राप्त करना था। भौतिक सुख प्राप्त करना। इस भौतिक सुख में क्या क्या आते थे आपके? इस भौतिक सुख में पुत्र और पशु। पुत्र और पशु। कर्मकांड का केवल उस समय एक ही उद्देश्य था, अपने भौतिक सुखों को प्राप्त करना, जिसमें आपके पशु और पुत्र की प्राप्ति महत्वपूर्ण था। पशु आपके जो खेत वगैरह है उसकी आपकी जो बुआई वगैरह है उसके जो सामान ढोने के लिए काम आता था, और पुत्र अपने वंश को आगे बढ़ाने और उसका देख रेख के लिए उसका महत्वपूर्ण एक स्थान रखता था। इसलिए पुत्र और पशु की क्या करते थे? वो कामना करते थे। आगे देखो, जो आर्य थे वो बहुदेववादी होते हुए भी एकेश्वरवाद में क्या था? उनका विश्वास था। जो आर्य थे वो बहुदेववादी होते हुए भी क्या थे? उनका एक ईश्वर में क्या था? विश्वास था। किनका? आर्यों का। देखो नेक्स्ट, देवता हैं। देवताओं के जो प्रतीक की बात करें तो वो प्राकृतिक प्रतीक के रूप में थे। प्राकृतिक प्रतीक के रूप में। जैसे सूर्य प्रकृति का अंश है तो इसलिए उसको क्या मान लिया? सूर्य देवता। वायु प्रकृति का अंश है इसलिए क्या मान लिया उसको? वायु देवता। उसी प्रकार देवताओं को क्या? प्राकृतिक प्रतीक के रूप में माना गया, और देवताओं की 3 श्रेणियां बनाई गई। देवताओं की 3 श्रेणियां कौन सी? पहली है आकाश के देवता। कौन से? आकाश के देवता, जिसमें आप क्या आते हैं? सूर्य, धौंस, वरुण, मित्र, पुष्ण, विष्णु और आपके उषा, अश्विन और आदित्य। ये क्या थे? आकाश के देवता। कौन कौन से? सूर्य, धौंस, वरुण, मित्र, पुष्ण, विष्णु, उषा, अश्विन और आदित्य। ये तो थे आपके आकाश के देवता। फिर बात करते हैं अंतरिक्ष के देवताओं की। अंतरिक्ष के देवता। अंतरिक्ष के देवता के अंदर आप क्या आते थे? इंद्र, रुद्र, यम, प्रजापति, पर्जन्य, मरुत और वायु। ये क्या थे? अंतरिक्ष के देवता। कौन कौन से? इंद्र, रुद्र, यम, प्रजापति, पर्जन्य, मरुत और वायु। ये थे आपके अंतरिक्ष के देवता। तीसरे की बात करते हैं तो वो थे पृथ्वी के देवता। पृथ्वी के देवता। पृथ्वी के देवता की बात करें तो पृथ्वी, सोम, बृहस्पति और अग्नि। ये क्या थे? पृथ्वी के देवता। कौन कौन? पृथ्वी, सोम, बृहस्पति और अग्नि। अब देखो बात कर लेते हैं हम इंद्र की। किसकी? इंद्र की। तो इंद्र को जो ऋग्वेद के हैं 250 सूक्त क्या है? समर्पित है। किसको? इंद्र को 250 सूक्त। इंद्र को 250 सूक्त समर्पित हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण देवता थे इंद्र। 250 सूक्त क्या थे उनको समर्पित। दूसरे अगर महत्वपूर्ण देवता की बात करें तो वो थे वरुण। उसको
सूक्त समर्पित, जो ऋग्वेद है उसके 200 सूक्त समर्पित थे। किसको? वरुण को। इंद्र को 250 सूक्त, 250 सूक्त समर्पित थे ऋग्वेद के। वरुण को 200 जो ऋग्वेद के सूक्त हैं वो समर्पित थे। जो वरुण है वो देवताओं और मानव के बीच में मध्यस्थता करते थे। मानव के बीच मध्यस्थता कौन? आपके वरुण। तीसरे महत्वपूर्ण देवता थे अग्नि। अग्नि ऋग्वेद के 30 सूक्त क्या हैं इनको समर्पित है। ऋग्वेद के 30 सूक्त क्या है इनको समर्पित हैं। सॉरी, इसमें देखो ये जो है वरुण, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। ये जो वरुण है इसको 30 सूक्त थे। किसको? 30 सूक्त। जो जल के लिए जिम्मेदारी थी इनकी 30 सूक्त, और जो अग्नि है इनको 200 सूक्त कहते समर्पित थे, है ना। और ये क्या करते थे? मानव और जो आपके देवता हैं उनके बीच में मध्यस्थता का काम करते थे। कौन? अग्नि। वरुण 30 सूक्त, इंद्र। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, अब बात करते हैं हम आपके गायत्री मंत्र की। जो गायत्री मंत्र है वो आपके तीसरे मंडल में, देखो यहां देख लो आप। जो गायत्री मंत्र है आपका ऋग्वेद के जो तीसरा मंडल है, तीसरा मंडल, उसमें इसका वर्णन है सविता या सावित्री। देवता को क्या है? समर्पित है। गायत्री मंत्र है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सविता सावित्री देवता को क्या है? ये समर्पित किया गया है। सोम, बात करते हैं सोम देवता की। जो सोम देवता है वो सोम देवता जो पेय पदार्थ हैं, पेय पदार्थ के देवता, प्राचीन देवता इनको माना जाता है। और नौवे, जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है, 9वां मंडल में इसका क्या है? जो सोम देवता है उनका 9वें मंडल में उल्लेख किया गया है। देखो, गायत्री मंत्र तीसरा मंडल सविता और सवित्री देवता को क्या है? समर्पित है। सोम देवता पेय पदार्थ के देवता के रूप में उल्लेखित हैं, प्राचीन देवता माने जाते हैं। और ऋग्वेद के 9वें मंडल में क्या है? इनका उल्लेख किया गया। किसका? सोम देवता का। अब एक चीज और देख लो, वो है आपका सरस्वती, नदी की देवी। और फिर किसकी देवी हो गई? ये विद्या की देवी। देखो, हर सभ्यता में क्या होता है? एक उत्तर सभ्यता का काल आता है, जिसमें प्रकार हम वैदिक सभ्यता है उसका जो ऋग्वेदिक काल तो पढ़ रहे हैं। जब उत्तर ऋग्वेदिक काल पढ़ेंगे तो इसमें जो मूलभूत आपके जो नियम थे उसमें क्या परिवर्तन आए, उस उत्तर आपके ऋग्वेदिक काल में पढ़ेंगे। तो उसी प्रकार ये जो सरस्वती थी वो पहले नदी की देवी थी और फिर किस में परिवर्तित हो गई? विद्या की देवी के रूप में आप में परिवर्तित हो गई। एक थे आपके पुष्ण थे, पहले आपके पशुओं के देवता थे, पशुओं के देवता। और फिर जो उत्तर वैदिक काल आया तो उसमें किसके देवता हो गए? शूद्रों के देवता हो गए। कौन? पुष्ण। अरण्यनी आपके जंगल की देवी थी, जंगल की देवी के रूप में उसको उल्लेखित किया गया अरण्यक को। और जो आपकी उपासना थी, उपासना की विधि, अपने देव या देवी की जो उपासना थी उसकी विधि आपकी प्रार्थना एवं यज्ञ थी। प्रार्थना एवं यज्ञ।
ये क्या थी? उपासना की विधि। अपने जो देवता है, प्रिय देवता, उसकी उपासना करने की विधि केवल आपकी प्रार्थना थी और यज्ञ थी। तो हमने इसकी आर्थिक स्थिति के बारे में पढ़ लिया, राजनीतिक स्थिति पढ़ ली, सामाजिक स्थिति पढ़ ली और आपकी जो धार्मिक स्थिति है वो पढ़ ली, किसकी? ऋग्वैदिक काल की। अब हम पढ़ते हैं ऋग्वैदिक काल। तो पढ़ लिया आपकी जो 1500 ईसा पूर्वी से 1000 ईसा पूर्वी तक के बीच का सफर। अब हम पढ़ेंगे 1000 ईसा पूर्वी से 600 ईसा पूर्वी के बीच का जो समय है उसके बारे में। उसको कहते हैं उत्तर ऋग्वैदिक काल। तो वो है, चलो शुरू करते हैं। उत्तर जो आपका ऋग्वैदिक काल है, उत्तर ऋग्वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। पिछले वीडियो में देखा था। अरे उत्तर ऋग्वैदिक काल 1000 ईसा पूर्वी से 600 ईसा पूर्वी तक। परिचय की बात करें तो वो देखो, आपका जो शतपथ ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण में जो माधव की कथा है, माधव की कथा, इसमें जो आर्य हैं उनको जो सदानेरा आपकी जो नदी है, कौन सी? आधुनिक नाम गंडक, के पूर्व की ओर विस्तार का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। देखो मेन बात यह है कि जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें माधव कथा, उसमें आर्यों को सदानेरा जो गंडक नदी है उसके पूर्व की ओर विस्तार का क्या मिलता है? इसमें उल्लेख मिलता है। इस उत्तर ऋग्वैदिक काल की हमें जानकारी प्राप्त करनी है तो आपको यजुर्वेद, सोमवेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद और आरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथ, इनके माध्यम से हमें किसका पता चलता है? उत्तर ऋग्वैदिक काल का। उत्तर ऋग्वैदिक काल का हमें पता चलता है। ऋग्वेद से हमें आपका जो ऋग्वैदिक काल था उसका पता चलता है। लोह है प्रौद्योगिक युग की शुरुआत, इस युग को माना जाता है, शुरुआत माना जाता है। क्यों? हमने देखो पीछे पढ़ा था कि जो ऋग्वैदिक काल है उसमें जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे, इसलिए इस युग के आते आते क्या हुआ? लोग लोहे से परिचित हुए और लोहे प्रौद्योगिकी युग का क्या हुआ? शुरुआत हुआ। तो लोग क्या हुए? लोहे से परिचित हुए, परिचित हुए। अगर हम बात करते हैं तो इस संस्कृति के लोग या संस्कृति के अध्ययन की बात करें, अध्ययन काल के लिए, अध्ययन है उससे, इस अध्ययन किसके लिए? काल के लिए। भाई ये जो समय था उसका, तो हमें साक्ष्य मिलता है आपके जो चित्रित दूसर जो मर्द भांड है उससे इसके आपके संस्कृति के काल का जो अध्ययन है वो इसे किया जाता है। और इस सभ्यता का जो मुख्य केंद्र था, इस सभ्यता का मुख्य केंद्र वो था आपका मध्य प्रदेश। और इसका जो केंद्र मध्य प्रदेश और जो आपका पंजाब से बढ़कर विस्तार, जो पंजाब से बढ़कर आपका जो कुरुक्षेत्र दिल्ली का सेक्टर है, दिल्ली हरियाणा, वहाँ से लेकर जो गंगा यमुना का दोआब है, दोआब तक इसका विस्तार बढ़ गया था। देखो साथ साथ में इसकी जो भौगोलिक आपका जो विस्तार है वो भी हम कवर करते चल रहे हैं, किसका? उत्तर ऋग्वैदिक काल का ना। तो इसका विस्तार पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र दिल्ली व गंगा यमुना दोआब तक हो गया था। और आपका जो
ये उत्तर ऋग्वेदिक काल है, इसमें यह जो शतपथ ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण, इसमें रेवा नदी का उल्लेख है। अब रेवा नदी आप जानते होंगे, रेवा नर्मदा, जो नर्मदा नदी है वो, और जो सदानीरा ये तो समझते हैं आप, मैंने पढ़ाया था, गंडक नदी, इनका क्या मिलता है हमें उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में रेवा नर्मदा नदी सदानीरा गंडक नदी का क्या मिलता है हमें उल्लेख मिलता है। एक चीज और आपका, एक तो त्रिककूद, करौंच और मेनाल नामक पर्वत चोटियों का भी क्या है, इसमें पर्वत चोटियों का क्या है उल्लेख मिलता है। त्रिककूद, करौंच और मेनाल नामक पर्वत चोटियों का क्या मिलता है हमें उल्लेख मिलता है। तो उत्तर ऋग्वेदिक काल का हमने उद्भव, परिचय और भौगोलिक विस्तार पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और धार्मिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। एक वीडियो में सारा कंटेंट पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। और वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।